नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परम क्विज चैनल पर। और शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन आपके दिए हैं कोडाईकनाल, कोलेरू, नैनीताल और रेणुका झील। तो बता दें आपको, रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में है यह एक हिमानीकृत झील है, जबकि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। यह भी एक प्राकृतिक झील है। कोलेरू भी क्या है? प्राकृतिक झील है। इसमें एक झील जिसका नाम कोडाईकनाल है तमिलनाडु में, यह एक कृत्रिम झील है। बाकी सारी जो झीलें हैं वह प्राकृतिक झीलें हैं, जैसे कोलेरू, नैनीताल और रेणुका, सभी की सभी झीलें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब कि जो भी होंगे उनके रिलेटेड जो नदियां हैं उनसे दिया हुआ है, बांध या झीलें हैं और उनसे नदियां दी हुई हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें गोविंद सागर। सबको पता है गोविंद सागर सतलज नदी पर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी क्या है? मानव निर्मित झील है। जब कृष्णा नदी पर ये कोल्लूरी झील है। तापी नदी पर उकाई परियोजना है। और बुलर झील जो है यह झेलम नदी द्वारा बनाई गई है। लेकिन इसमें से याद रखिएगा, 3 जो दी हुई हैं, कोलेरू जो है यह एक ऐसी झील है, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग कोलेरू झील की। तो जो कोलेरू झील है इसमें अगर देखा जाए तो यह कृष्णा और गोदावरी दो नदियों के मध्य बनाई गई है, ना कि केवल कृष्णा नदी की बात करते हैं हम लोग। कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी दोनों की बात के बीच की बात करते हैं। जबकि गोविंद सागर सतलज पे ही है, उकाई जो है तापी परियोजना पर है। और झेलम नदी क्या करती है? बुलर झील का निर्माण करती है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो बुलर झील है यह एक कह सकते हैं गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है कहते हैं इंग्लिश में हम इसको। इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वो होगा कौन सा? तो कोलेरू। कोलेरू झील क्या है? कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच है, ना कि केवल कृष्णा के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सांबर जिला स्थान के नगर किस नगर के निकटतम स्थित है पूछ रहा है। और ऑप्शन दिए हैं भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है किसके समीप है। तो याद रखिएगा, यह जो सांबर झील है यह जयपुर के निकट है। सांबर झील कहाँ पर है? तो जयपुर के निकट पड़ती है। और याद रखिएगा, जो सांबर झील है यह सबसे बड़ी झील है अंतःस्थलीय भारत में खारे पानी की। खारे पानी की झीलों की अगर बात करें हम लोग, या अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील। इससे प्रश्न आ जाए कि बताइए भारत में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील जिसका संबंध समुद्र से ना हो वह कौन सी है? तो कौन सी होगी? सांबर झील होगी। और यह याद रखिएगा राजस्थान के जयपुर के निकट स्थित है। किसके पीछे है? जयपुर के निकट स्थित है। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो है, निम्न में से कौन सा एक लेगून नहीं है? लेगून बनने की वजह से ही क्या होती हैं? लेगून झीलें बनती हैं। समुद्र तटीय जो झीलें होती हैं लेगून झीलें कहते हैं। और जो झीलें केरल में पाई जाती हैं, अगर हम बात करें तटीय भागों में, तो उन्हें हम लोग कयाल के नाम से जानते हैं। बात करना हम लोग क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एक लेगून नहीं है पूछ रहा है। याद देखिएगा, अष्टमुडी झील भी एक लेगून झील है। चिल्का भी लेगून झील है, क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का झील। पुलिकट झील भी क्या है? लेगून द्वारा बनी है। लेकिन पेरियार झील है, पेरियार झील जो है यह लेगून झील नहीं है। यह पेरियार में बनाई गई मानव निर्मित झील है। ना ही ये प्राकृतिक है और ना ही यह क्या है? एक लेगून झील है। यह एक मानव निर्मित झील है जो पेरियार नदी पर बनाई गई है। इसको भी हमको याद करना है। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। इसमें एक तरफ दिया है गर्म जल की स्रोत और एक तरफ दिया है क्या? उससे रिलेटेड स्थानों के नाम नहीं कह सकते हैं, राज्यों के नाम कि किस राज्य में स्थित है। तो पहला जो दिया है मणिकर्ण, वास्तव ये हिमाचल प्रदेश में है, सही है। ये तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पड़ता है। दूसरा दिया है क्या? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी जो है यह पड़ता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। यही क्या है? गलत दिया हुआ है। ज्वालामुखी भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। जबकि ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। जो मणिकर्ण है वह कुल्लू में है। और ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कांगड़ा जिले में है। जो अनहोनी है यह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित पड़ता है। और जो तप्त पानी है यह पड़ता है उड़ीसा के गंजाम जिले में। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है यह जम्मू कश्मीर में ना होकर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और नहीं सुमेलित पूछ रहा है, इसका मतलब कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूचियाँ दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2 दोनों को सम्मिलित करना है।
कूट के माध्यम से सम्मिलित करना है कि कौन किसका आंसर होगा। तो आप याद रखिएगा सारे जो यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर उनको मिलान करना है, कौन किसके सामने पड़ेगा। तो ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, पहले हम यही आपको बता देते हैं। पुलिकट झील सबको पता है कहाँ पर है। जैसे बात करते हैं हम लोग, अगर इन झीलों की बात करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, तो याद रखिएगा जो अष्टमुडी झील है वह केरल में है। अष्टमुडी कहाँ पर है? केरल में है, यानी कि ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा होगा। और सीधा यहीं से आंसर निकाल सकते हैं, एक ही ऐसा ऑप्शन है इसमें ए का दूसरा दिया हो, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। लेकिन सबकी बात करते हैं, जो अष्टमुडी है यह केरल में है। जो पुलिकट झील है, पुलिकट जो झील है यह स्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। ज़्यादातर इसका जो हिस्सा पड़ता है यह पड़ता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील के निकट ही या पुलिकट झील के बीच ही कह सकते हैं एक द्वीप है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा, जहाँ पर इसरो का सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है। अगला जो रूपकुंड है यह पड़ता है कहाँ पर? तो याद रखिएगा रूपकुंड पड़ता है, रूपकुंड जो है यह पड़ता है उत्तराखंड में। और रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड को क्या कहते हैं? रहस्यमयी झील कहते हैं। और बाकी सूरजकुंड कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। सूरजकुंड कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसको याद रखना है। पुलिकट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ज़्यादातर हिस्सा पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें तमिलनाडु दिया हुआ, आंध्र प्रदेश का कोई नाम नहीं लिया गया। तो याद रखिएगा पुलिकट कहाँ बताएंगे हम लोग? तो बताएंगे कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो आपको पता होगा लोनार जो है, लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है। पहला ही ऑप्शन इसमें क्या है? सुमेलित पूछ रहा है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये भी सही नहीं है। नक्की झील भी राजस्थान में पड़ती है, ये भी सही नहीं है। कोलिरू झील अभी बताया हमने आपको, वो पड़ता है कहाँ पर? तो अभी बताया था हमने आपको इसके बारे में कि जो कोलिरू झील है वो पड़ती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। और जो अगला जो झील है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पुलिकट, यह कहाँ पड़ती है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और लेकिन ऑप्शन में दिया है क्या? केरल। तो याद रखिएगा पुलिकट कोलिरू दोनों ही की बात करते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पड़ती हैं। जबकि पुलिकट का यहाँ आंसर दिया है क्या? केरल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सुमेलित पूछ रहा है इसमें, सुमेलित जो हो जाएगा कोलिरू झील कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोलिरू झील कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। जबकि पुलिकट झील भी कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में ही पड़ती है। लोनार झील कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। और नक्की झील कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। तो ऑप्शन इसमें जो दी है सी, कोलिरू कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। और सुमेलित करने के लिए ही पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित है पूछ रहा था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कौन सा? 8 नंबर, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। पूछ गया है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और याद रखेंगे हम लोग बताए थे कि 2 नदियां हैं, एक तो है कृष्णा और एक क्या है? गोदावरी। तो जो गोदावरी नदी का मुहाना है, जो गोदावरी नदी का मुहाना है उसके पास ही बना हुआ है झील। और झील के मध्य बना है क्या? श्रीहरिकोटा द्वीप। और जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो याद रखिएगा ये गोदावरी की क्या है? मुहाने पर स्थित है। गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है कौन? तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा द्वीप। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 9 नंबर की, वेमनाथ झील स्थित है। वेमनाथ झील भारत की सबसे कह सकते हैं हम लोग लंबी झील कही जाती है। यह भी एक प्रकार की कयाल का उदाहरण है। कयाल मतलब लैगून झील का उदाहरण है। और वेमनाथ झील पड़ती है केरल में। कहाँ पड़ती है? केरल में। और याद रखिएगा इस वेमनाथ झील में स्थित एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, जहाँ पर ओडम पर्व पर नौकायन की प्रतियोगिता होती है इसी झील के अंतर्गत, वेमनाथ झील के अंतर्गत। इसको भी आपको याद रखना है। तो वेमनाथ झील कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में हरसूद नगर निम्नलिखित में से किस जलाशय में जल मग्न होना चाहिए? यहाँ पर मग्न लिख दिया है, जलमग्न है, ठीक से लिखा है, जलमग्न हुआ है। ये पूछ रहा है कि मतलब जब कभी भी देखा होगा कोई बांध परियोजना बनती है तो उसके लिए पानी को इकट्ठा करने के लिए झीलें बनाई जाती हैं, कह सकते हैं कृत्रिम झीलें बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा जो क्षेत्र होता है वह पानी में क्या होता है? जलमग्न हो जाता है। बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जीवों की या फिर पौधों की, भी नष्ट हो जाती हैं। जो जनजातियां होती हैं वो उनको हटाना पड़ता है वहाँ से, या फिर जो भी वहाँ क्षेत्र होते हैं उनको अलग जगह बसाना पड़ता है। तो याद ये रखना हम लोगों को कि जो दिया हुआ है मध्य प्रदेश में हरसूद नगर निम्नलिखित में से किस जलाशय में जलमग्न हुआ है, उसका आंसर बताना हम लोगों को। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको।
बग्गी बांध के द्वारा, इंदिरा सागर बांध के द्वारा, और रानी अवंतीबाई बांध, सरदार सरोवर बांध। अब याद रखिएगा, सरदार सरोवर जो बांध है वर्तमान में बन रहे बांधों में सबसे बड़ा बांध बनाया गया है, ये सबसे बड़ा बांध बनाया गया है। लेकिन बता दें आपको, जो इंदिरा गांधी बांध है, इंदिरा गांधी जो बांध है, यह बनाया गया है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी बांध के बनने की वजह से याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का खंडवा जिला है ना, खंडवा जिला है, और उसी जिले का जो कस्बा है कौन सा, हरसूद नगर, यह क्या हो गया है, पानी में जलमग्न हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखना है, हरसूद जो नगर है यह खंडवा जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश के, और इंदिरा सागर बांध के बनने की वजह से क्या हुआ है, यह जलमग्न हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं इसकी। तो निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को क्या कहा जाता है, रहस्यमयी झील कहा जाता है, रूपकुंड झील को। इसमें अचानक से बहुत सारे नर कंकालों के मिलने की वजह से यह चर्चा में रही, और उस रहस्य का आज से पता चला। बहुत इतिहासकार इसको बताते हैं कि कभी युद्ध पर आए लोगों के नर कंकाल हो सकते हैं, लेकिन आज तक इसका पता नहीं चला, इसलिए इसको रूपकुंड को कहा जाता है क्या, रहस्यमयी झील, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसको याद रखना हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है कौन सा, 12 नंबर, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम पूछ रहा है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम पूछ रहा है। कौन सा ऐसा परियोजना है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। याद रखिएगा, जो गंडक नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, तो गंडक परियोजना जो बनाई गई है सिंचाई के लिए, यह भी क्या है, बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गंडक परियोजना। गंडक एक सिंचाई परियोजना बनाई गई है, बांध बनाकर बनाया गया है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जो बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या बनाती है, सीमा बनाने का काम करती है। मैथान, बेल पहाड़ी, तेलैया बांध किस नदी पर बनाए गए। तो याद रखिएगा, यह जो नदियाँ दी हुई हैं इनमें से बताना है कि मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। जबकि याद रखिएगा, ये सभी जो बांध हैं यह दामोदर घाटी परियोजना में आते हैं। जितनी ये नदियाँ दी हुई हैं ये भी दामोदर की क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं। और इन्हें बताना है हमें कि कौन कौन से बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, कौन कौन से बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, किस नदी पर बनाए गए हैं। तो मैथान बांध, बेल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध, तीनों की बात की जा रही है यहाँ पर। याद रखिएगा, बोकारो में बनाया गया बोकारो बांध, बोकारो पर बनाया गया कौन सा, बोकारो बांध बनाया गया है। जबकि याद रखिएगा, जो ये तीन बांध दिए गए हैं या तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, दामोदर नदी पर हैं। किस नदी पर हैं, दामोदर नदी पर हैं। किस नदी पर हैं, दामोदर नदी पर। जबकि याद रखिएगा, बराकर नदी पर बराकर बांध बनाया गया है। बराकर पर क्या बनाया गया, बराकर बांध गया गया है, ये भी याद रखिएगा। और पंचेत बांध भी बनाया गया है। तो इतना हमें याद रखना है कि मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया तीन बांध ऐसे हैं जो कहाँ पर बनाए गए हैं, दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं, तिलैया बांध। सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो बराकर होगा, दामोदर के अंतर्गत सभी आते हैं ये, है ना। तो याद रखिएगा, सभी जो किसके अंदर आएंगे, बराकर नदी के अंतर्गत आएंगे। ये तीन बांध बराकर नदी में बनाए गए हैं, तिलैया बांध और बेल पहाड़ी बांध, मैथान बांध, तीनों को हमको याद करना है बस। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है 14 नंबर, और निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के साथ सहयोग से बनाई है। मतलब दो ऐसे मतलब देश हैं जिनके बीच बनाई गई परियोजना है, इनमें से बताना हमें। एक है दुलहस्ती, लोकटक, लोकटक बांध, चुक्का बांध और बयस सियूल बांध। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसी परियोजना है जो भारत और भूटान के सहयोग से क्या की गई है, बनाई गई है, भारत और भूटान के सहयोग से। तो याद रखिएगा, इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है चुक्का बांध, यह भारत और भूटान के सहयोग से क्या की गई है, बनाई गई है। दुलहस्ती बांध तो आप जानते ही हैं, सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार, ये तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में हैं। पिछले बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो इनको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चुक्का बांध ऐसा है जो भारत और भूटान के सहयोग से क्या किया गया है, बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भी क्या दिया है, एक तरफ परियोजना दी हुई है और इस तरफ क्या दिया है, नदी का नाम दिया हुआ है। बताना है कि दोनों ही सम्मिलित करने हैं हम लोगों को। यहाँ पर
तो याद रखिएगा, बता दें हम इसमें आपको, संजय गांधी जो परियोजना है खारंग नदी बनाई गई है। संजय गांधी जो परियोजना है कहाँ पर बनाई, खारंग नदी बनी, कि ए का जो होगा तीसरा होगा ए में, और दो ऑप्शन दिए इसमें, क्या ए का तीसरा दिया हुआ है। तो संजय गांधी जो परियोजना है वो बनाई कहाँ पर, खारंग नदी पर बनाई गई है। और जो राजीव गांधी परियोजना है यह बनाई गई है मनियारी नदी पर। राजीव गांधी परियोजना कहाँ बनाई गई है, मनियारी नदी बनाई गई है। इसके अलावा जो दूधावर परियोजना है, जो दूधावर परियोजना है यह बनाई गई है महानदी पर। और शिक्षार जो परियोजना बनाई गई है पैरू नदी पर। किस बनाई गई है, क्या देखिएगा, पैरी नदी पर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको भी हमें याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी सूचियों को मिलाने की बात की गई है। शिव समुद्रम, नागार्जुन सागर, जायकवाड़ी और टिहरी, ये 4 परियोजनाएं दी गई हैं। तो सबको पता है जो टिहरी बांध है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह भागीरथी नदी पर बनाई गई है। जहाँ पर भागीरथी भिलंगना का संगम होता है वहाँ पर टिहरी बांध बनाया गया है। जबकि जायकवाड़ी परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर की अगर हम लोग बात करते हैं, नागार्जुन सागर की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है यह कृष्णा नदी बनाई गई है। किस पर, कृष्णा नदी बनाई गई है। और शिव समुद्रम जो है वो है कावेरी नदी बनाई गई है। तो ये इसका जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ऐसे ही मिलान कर सकते हैं हम लोग। टिहरी बांध किस पर, क्या देखिएगा, डी का होगा पहला, डी का क्या होगा पहला, और ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले से मिल सकता है ये, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे इसका हम लोग क्या, ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो बाण सागर परियोजना पूछ रहा है कि बाण सागर जो परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है। नदियों के नाम दिए हैं रिहंद नदी, सोन नदी, कहवर नदी और नर्मदा नदी। क्या देखिएगा, ये 4 परियोजनाएं दी हुई हैं। रिहंद नदी जो परियोजना बनाई गई है, आपको पता होगा रिहंद बांध पर, रिहंद बांध जो है और रिहंद नदी बनाया गया है। सोन नदी पर बनाई गई परियोजना है कौन सी, बाण सागर परियोजना। और यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है वर्तमान में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग होने के बाद कौन सा, तो झारखंड। ये 3 राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। किस पर बनाई गई है, तो याद रखिएगा यह बनाई गई है सोन नदी पर। 3 राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। किसकी, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भी कोट में दिया हुआ क्वेश्चन है ना, एक तरफ दिया है नदियाँ और एक तरफ दिया है क्या, उनसे संबंधित तथ्य दिए हुए हैं। जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम पूछ रहा है जो यहाँ दी हुई हैं, और 4 नदियाँ इसमें हैं, दामोदर है, गोदावरी है, ताप्ती और सतलज। तो याद रखिएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक ही नदी, इसका नाम है ताप्ती नदी। हिमालय पार की नदी मतलब पूर्ववर्ती नदी की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा सतलज नदी क्या है, एक पूर्ववर्ती नदी है। और वृद्ध गंगा कहते हैं हम लोग किसको, गोदावरी नदी को। जबकि बंगाल का शोक कहा जाता है किसको, दामोदर नदी को कहा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ए का चौथा, यानी कि पश्चिम की नदी में ए का चौथा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अगर पश्चिम की की बात करें तो ए का तीसरा होगा, और ऑप्शन नंबर इसका क्या हो सकता है, होगा क्या, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। किस नदी घाटी, किस नदी घाटी की, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। तो याद रखिएगा भारत में नदियों की बात करें हम लोग तो खड्ड बनाने की बात अलग होती है और खड्ड बनाकर बहने की बात अलग होती है। अगर बात करें हम भारत में नदियों खड्ड बनाने की, तो सबसे प्रसिद्ध नदी है चंबल नदी, जो अपने बीहड़ के लिए, उत्खात भूमियों के लिए प्रसिद्ध है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि कौन सी नदी भारत में उत्खात भूमि बनाती है, तो वो है चंबल नदी। और चंबल नदी ही गहरी खड्ड भूमि के लिए क्या है, विख्यात है। इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है तीस्ता नदी का, तीस्ता नदी के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। और बताना इसमें से कि कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक दोनों, ना ही एक और ना ही दो। ऐसा हमें क्या करना है, बताना है। ये जो तथ्य दिए गए हैं यह तीस्ता और रंगीत नदियों के बारे में दिए गए हैं। तीस्ता नदी और किसके बारे में, रंगीत नदी के बारे में दिए गए हैं कि कौन से इनमें से तथ्य सही हैं, पहला, दूसरा या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या देखिएगा ऑप्शन में इसका क्या है, बी सही है। बी जो
ऑप्शन है वो सही है, मतलब कि दूसरा ऑप्शन केवल 2 सही है इसमें। तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मपुत्र का उद्गम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कहाँ से, तिब्बत से, जबकि तीस्ता नदी निकलती है जेमू ग्लेशियर सिक्किम से। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सिक्किम से होकर बहती ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 पहला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा क्या, केवल 2। जो रंगीत नदी है की उत्पत्ति सिक्किम में ही होती है, और तीस्ता की एक सहायक नदी है, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी है। अगला जो क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना आपने सुना होगा नाम। इसके अंतर्गत कुल 3 बांध पड़ते हैं, भाखड़ा बांध, नांगल बांध और हरिके बैराज, जहाँ से निकलती है भारत की सबसे और विश्व की भी सबसे बड़ी या कह सकते हैं लंबी सिंचाई वाली नहर निकलती है। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नदी, नहर, इंदिरा गांधी नहर। याद रखिएगा, अगर हम बात करें इसमें से तो यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना है यह किसकी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 3 राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। जबकि लाभान्वित होने वाले कई सारे राज्य हैं, इससे लाभ मिलता है, दिल्ली को भी मिलता है, हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है, कई सारे राज्यों को लाभ मिलता है। यहाँ तक कि जो अन्य इसके पड़ोसी राज्य उनको भी इससे लाभ मिलता है। लेकिन अगर परियोजना की बात करें तो 3 राज्यों की क्या है, यह संयुक्त परियोजना है। इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। सुमेलित नहीं है तो आपको पता है हीराकुंड बांध इंडिया का सबसे लंबा बांध है, और ये कहाँ पर, उड़ीसा में है, महानदी बनाया गया है। जबकि अगर बात करें हम लोग मेटूर बांध की, किसकी बात करें अगर हम लोग, मेटूर बांध की, याद रखिएगा जो मेटूर बांध है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मेटूर बांध कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यही क्या है, सुमेलित नहीं है। कौन सा, तो याद रखिएगा मेटूर बांध। मेटूर बांध कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और यहाँ दिया है क्या, केरल। तो याद रखिएगा जो भाखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब उसकी सीमा पर बनाया गया है, इसको भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, मेटूर बांध, यानी कि बी नंबर ऑप्शन होगा, इसको याद रखना है हमें। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित बांध एवं नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गांधी सागर दिया है, जायकवाड़ी परियोजना दिया है, नागार्जुन सागर दिया है और टिहरी बांध दिया है। सबको पता है गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चमल में बनाई गई है, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में गोदावरी में बनाई गई है, जबकि नागार्जुन सागर जो परियोजना है यह गंगा पर नहीं बनाई गई। तो इसका यही जो है मिलान सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था टिहरी बांध के बारे में, भागीरथी भिलंगना के संगम पर उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में बनाई गई है, और यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर है, निम्नलिखित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन केवल एक ही राज्य में सीमित है। कौन केवल एक ही राज्य में सीमित है, ऐसा पूछ रहा है। कौन केवल एक ही राज्य में सीमित है। राज्य के नाम मतलब ऐसा है कि दिया है कि मतलब ऐसी जो परियोजना हो जिसमें केवल इसी राज्य में बनी हो, एक ही राज्य में, और उससे लाभान्वित होने वाला क्या, एक ही राज्य हो, ऐसा पूछ रहा है। और परियोजना दी है कौन सी, गंडक परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना होना चाहिए, और मचकुंड परियोजना और पेरियार परियोजना। याद रखिएगा जो गंडक परियोजना है गंडक नदी पर बनाई गई है, और यह बिहार उत्तर प्रदेश राज्यों में क्या है, विस्तारित है। जबकि तुंगभद्रा जो परियोजना है तुंगभद्रा नदी बनाई गई है, और इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य आते हैं। मचकुंडी पर जो परियोजना है उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। जबकि एक ही है कौन सी, पेरियार, जो क्या है एक किसी भी 2 राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।